हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटेक्निक मैथ सेकेंड सेमेस्टर का ऐसा पेपर जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बार आपका पेपर शानदार जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ सवाल नहीं बल्कि उनके पीछे की स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट को भी समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस प्लस सही अप्रोच यानी कि तब आपको सक्सेस मिलती है। और आज इस वीडियो में हम वही अप्रोच सीखने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें फार्मूला तो याद होते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखकर कैसे सोचना और कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करना है। तो याद रखिए, मैथ डरने का नहीं समझने का सब्जेक्ट है। आज का ये सेशन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सोचते हैं कि मैथ टफ है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबको फ़ायदा मिल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि इसमें कि पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमसे बोल रहा है कि सारणी के हमको दे रखा है इसमें, और इसमें कह रहा है कि अब फाइव का उप सारणी बताना। फाइव का उप सारणी बताने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक सेकंड में हम पेन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जब तो कहने का मतलब ये है कि ये फाइव है, तो इसको जब हम फाइव का उप सारणी बताना तो इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 2 7 6 और 4। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या 8 माइनस 42, और इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। आंसर आपको दिख रहा है 34, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन 1/x यानी कि 1/x कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स, और ये dx का मान बताना था। तो सिंपल सा है, इसका क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 1/cos स्क्वायर x क्या होता है 10x का फार्मूला होता है, और x का करेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस लॉग x प्लस सी, ये इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर थर्ड में आते हैं। इसमें कह रहा है कि d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट dy अपॉन dx का क्रम तथा घात बताना है। तो क्रम कौन सा क्रम है, ये दूसरा क्रम है, और इसकी घात क्या है, इसकी दूसरी घात भी, यानी कि दूसरा क्रम दूसरा घात है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं। हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसका केंद्र का मान हमको बताना है। तो केंद्र का मान हम कैसे बताएंगे, केंद्र का मान कौन होते हैं हमारा, ये जो केंद्र के जो मान होते हैं, ये जो इसका जो बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा केंद्र का मान होता है। ये तो आपको मैंने इसके पहले बता ही रखा है। तो ये हो जाएगा क्या -g और -f। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी शून्येतर सदिश यानी कि नॉन जीरो, शून्येतर मीन्स नॉन जीरो, जिसमें कि जिसका एलिमेंट नॉन जीरो जीरो ना हो, ठीक है। आर वेक्टर के लिए आर डॉट ए और आर इक्वल टू आर डॉट बी इक्वल टू आर डॉट सी इक्वल टू जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर का मान हमको इसमें बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये आर वेक्टर और ए वेक्टर और जीरो है, और आर वेक्टर बी वेक्टर जीरो है, और आर वेक्टर सी वेक्टर जीरो है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंटीग्रेशन कॉड x dx का समाकल क्या होगा। तो समाकल क्या होगा, आप लोग सोचिए इसके बारे में, क्या होगा समाकल, बताइए समाकल क्या होगा। जब हम समाकल करेंगे, कॉड x का समाकल क्या होता था, ये तो फार्मूला बेस पर है, लॉग मॉड साइन x, ठीक है, ये होगा प्लस सी,
ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि सदिश 6i प्लस 2j प्लस 3k का परिमाण क्या है। तो हम परिमाण कैसे निकालते थे इसका परिमाण निकालने के लिए हम अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 36 प्लस 13। इसको हम जब ऐड करेंगे तो अंडर रूट 49 आ जाएगा। और 14 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो परिमाण हमारा कितना है, परिमाण जो निकल करके आया वो हो जाएगा हमारा 7। ये आंसर आया। अब ये कैसे आया, इसका एक फार्मूला होता है परिमाण का जो फार्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और जो इसके साथ में लिखा हो ए, या इसको मान लो ए और इसको मान लो बी और ये सी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, और के डॉट के क्या होता है 1। तो इस वजह से यहाँ पर सारे 1 हो गए, और जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 7 आया। अब इसके बाद में क्या है कि 8 नंबर में आ जाऊँ। 8 नंबर क्या कह रहा है हमसे कि निश्चित समाकल में हमको ये दे रखा है b और ये a है, fx dx का सन्निकट क्षेत्रफल के लिए समलंबी नियम सूत्र हमको बताओ, है ना, समलंबी नियम सूत्र। तो इसको हम tn से भी, समलंबी नियम सूत्र को tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा यानी डिटरमिनेंट x अपॉन 2 और डिटरमिनेंट 2, और ये हो जाएगा एफ एक्स 0 प्लस 2f(x1) और इसी तरीके से प्लस 2f(x2), ये हो जाएगा। और ये इस तरीके से ये चलता रहेगा। देन इसके बाद में हो जाएगा 2f और xn-1 प्लस fxn, और ये ब्रैकेट क्लोज। और ये हमारा ये फार्मूला होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। ये ठीक है। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमें ज्योमेट्री दे रखी x 2 18 x इक्वल टू 6 18 2 6, ये दे रखा है। तो ये किसके बराबर है हमको ये बताना है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 36 और ये 36 माइनस 36, ये करके 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6, ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस रेखा की आनति यानी इंक्लिनेशन क्या है जो एक्स एच के समांतर है। तो हमें पता है कि वाई एच के समांतर है, यानी कि अगर वाई अक्ष के समांतर होगा तो रेखा की जो आनत होती है उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। इसको लिख लेना बहुत कायदे से, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16x के साथ परवलय की नियता क्या है, परवलय की नियता क्या, ये हमें बताना। तो
परवलय की नियता बताना है एक्स के साथ में, तो इसको एक्स के साथ में जब हम बताएंगे तो ये वाई इक्वल टू माइनस का 4 ये हो जाएगा। बस ये हमारा यानी कि एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हमारा ये एक्स इक्वल टू माइनस का 4 ये हमारा आंसर आएगा। अब इसी के साथ में अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हम पहले तो इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो इसको ये इस तरीके से हो जाएगा आई जे और के, ये हो जाएगा 1 -2 3 2 2 और -4 ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना है इसको। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई का आला हो जाएगा आपका 8 -6 और माइनस जे वाला हो जाएगा -4 -6 और प्लस के वाला हो जाएगा 2 + 4 ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 2i प्लस 10j और प्लस ये हो जाएगा 6k, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हम मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो परिमाण निकालने के लिए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये करते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या हमारा, ये 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 4 + 100 + 36। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 140 और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ये आएगा 235। लेकिन ये आंसर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये वाला गलत है अपना। तो अब इसी के साथ में हम अगला बढ़ते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना प्रसार किए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉड, यानी कि इसको हम फिर लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉड स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाएगा 42 40 और ये हो जाएगा 2 = 0 हमें लाना है। तो अपन लोग हम क्या करें कि अगर हम इसको C1 में C1 - C2 कर दें, करने पर क्या हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C1 में यानी कि C1 में C1 - C2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये हो जाएगा 1 -1 और ये 2, ठीक है। और ये इसको ऐसे लिख देंगे कॉड स्क्वायर और थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 41 -1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमें कुछ एक चीज़ दिख रही क्या कि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, सेम है। तो जब हमने बताया था आपको रूल कि जब कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हों तो उसका मान सदैव 0 आता है। ये हमने आपको रूल लिखा रखा है। तो जब हम इसको बिना सॉल्व करे ये रूल के लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये सिद्ध हुआ, यानी कि इसी को सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक है। अब इसी के बाद में हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू dx का समाकलन बताना है। इसमें क्या बताना है, समाकलन हमको बताना है। तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे x²
और यहाँ पर dx और ये dx हो जाएगा प्लस 3x dx और प्लस 1 dx ये हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस और ये हो जाएगा क्या x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व। कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट दो, ये कट जाएगा x प्लस और ये c हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा x की पावर 4/4 प्लस x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस c, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब एक इसी साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि dy/dx दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये हमें दे रखा है। तो इसको हमें क्या करना है कि हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए अच्छा इसमें और इसमें यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा, और इसको हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको हम इस तरह ले सकते हैं, जब हम अगर हम कॉमन करेंगे तो यही आएगा। कैसे आएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 1 प्लस एक्स कॉमन है, तो ये आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में यानी कि dy/dx इक्वल टू क्या आया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई ये आया। अब हम क्या करें कि 1 प्लस वाई को इस तरफ भेज दें और हम dx को इस तरफ ले आए। तो dy/1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स dx ये हो जाएगा। अब इसको समाकलन कर दो तो 1/y क्या होता है 1/x इक्वल टू होता है log x। तो log x यानी कि log 1 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, और इसको जब हम समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस नहीं ये हो जाए 1 का हो जाएगा x और x का हो जाएगा x² इक्वल प्लस c। ठीक है, तो इसको जब हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। अब इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिस पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई 3 तथा यह लंब एक्स एच से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमें याद रखना है क्या कि हमको यहाँ पर जो P दे रखा है हमें P दे रखा है 3, अल्फ़ा दे रखा है 60 डिग्री है ना। तो हमें फार्मूला पता है क्या x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाए P, ये फार्मूला होता है एक्चुअल में। तो ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख दो तो x cos 60 अल्फ़ा की वैल्यू प्लस y साइन 60 और p की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी। अच्छा x cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस y साइन 60 वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इससे हम क्या करेंगे कि x ये √2 प्लस वाई √3/2 इक्वल टू 3, इसको जब मल्टीप्लाई x प्लस वाई √3 इक्वल टू 6 ये आ जाएगा। ये इसका समीकरण निकल करके आया। तो ये क्या है यही समीकरण है, हमको यही बताना था। ठीक, अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु P तथा Q के स्थित सदिश क्रमशः i माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k तथा 7i माइनस 6k हो तो PQ निकालें। ठीक है, क्या निकालना है PQ। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम
ये हमें दे रखा क्या है, एक हम क्या बना लेंगे इस तरीके से, इसको हम ट्रायंगल बना करके और रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मान लो ये P है और ये Q है। अच्छा एक चीज़ हम मान लो कि माना मूल बिंदु, माना मूल बिंदु क्या हो जाएगा, O है। तो इसका जो मूल बिंदु यानी कि जो दोनों आपस में आकर मिल रहे हैं वो कहाँ पे, ये O है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में हम OP वेक्टर निकाल लें। पहले को हमने मान लिया, इसको मान लिया P और इसको मान लिया हमने Q। ठीक है, तो OP वेक्टर निकालेंगे तो -I + 2J - 3K ये हो जाएगा। और OQ वेक्टर निकाल लो सदिश, तो ये हो जाएगा क्या, 7I - 6K। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम PQ निकालेंगे। PQ वेक्टर यानी कि क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर - OP वेक्टर। तो ये हो जाएगा 7I - 6K -I + 2J - 3K ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7I - 6K और माइनस माइनस प्लस I और -2J और माइनस प्लस 3K ये हो जाएगा। अब इसमें जोड़ घटा दो तो ये 8I हो जाएगा, -2J हो जाएगा और -3K। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर लटकी स्प्रिंग, ठीक है, के निचले सिरे पर लटके पिंड का द्रव्यमान m को y दूरी नीचे खींचकर छोड़ देने पर वह माध्य स्थिति के उनके ऊपर नीचे दोलन करने लगती है। पिंड पर लगने वाले परिणाम का प्रत्यानयन बल यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का मान निम्न समीकरण से दिया जाता है, यानी F = -KY, जहाँ K क्या स्प्रिंग है, नियतांक, तो Y विस्थापन दे रखा, दोलन गति का अवकल समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये हमको कुछ इस तरीके से स्प्रिंग दे रखा है, इसको जब खींचा जाता है तो ये दोलन करती है, तो इसी का हमें अवकल समीकरण हमें बताना है। ठीक है, तो हमको जब दे क्या रखा है, F = -KY दे रखा है। ठीक है, और जहाँ K क्या है, K है स्प्रिंग नियतांक तथा Y क्या है, Y है हमारा विस्थापन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, F = ma हमने सुना है क्या होता है, F = ma जानते हैं क्या, F क्या होता है, ma होता है, हमने ये पढ़ रखा है फिजिक्स में। F = ma, तो F की जगह पर हम क्या लिख दें, ma = -KY। ठीक, अब इसको क्या कर दो और इसको हम क्या कर देंगे, जो A होगा, A बराबर क्या होता है, d2y/dx2, त्वरण, एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, ये त्वरण है। तो यहाँ पर हम A की जगह पर क्या लिख देंगे, हम d2y/dx2 = -KY। ठीक है, अब इसके बाद d2y/dx2 क्या हो जाएगा, -K/my। ठीक है, हम जानते हैं K/m = क्या होता है, ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख दें, K/m की जगह पे ओमेगा, तो d2y/dx2 = -ओमेगा² ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इसको बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आ जाऊं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और हमको इसमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बता रखा है। बहुत सारे बताए थे हमने, बस को बता रखा, नहीं बताया तो देख लेना। तो इसमें आपको क्या करना है कि R2 में हिंट में दिए दे रहा हूँ, R2 में R2 माइनस R1 करना, और R3 माइनस R3 माइनस R1 कर देना। तो जब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1 a स्क्वायर, 0 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 0 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम R2, अच्छा इसमें कुछ कॉमन भी निकाला था हमने, R2 ये क्वेश्चन करा चुके हैं, इसमें b माइनस a कॉमन हो जाएगा, है ना। और R3 से क्या हो जाएगा, R3 से हमारा ये आ जाएगा c माइनस a कॉमन। ये जब दो कॉमन आ जाएंगे तो d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, b माइनस a c माइनस a, अंदर क्या बचेगा 1 a स्क्वायर, 0 1 b प्लस a बचेगा, 0 1 c प्लस a बचेगा। अब हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश हम क्या कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे। विस्तार करोगे तो क्या आ जाएगा, जब हम C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो ये दोनों तो हमारे जीरो हो जाएंगे। तो सीधा सीधा जो आंसर आएगा D इक्वल टू, कॉमन वाले क्या हो जाएंगे, b माइनस a, फिर से इसको लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा b माइनस a c माइनस a, और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, c प्लस a माइनस b माइनस a, इससे कुछ कट बिट रहा है, ये करे जाएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a c माइनस a और c माइनस b, ये हो जाएगा। अब इससे सब में क्या कॉमन हो तो क्या इसको ले सकते हैं, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख लेना। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए तीन बिंदु ए बी सी संरेख हो, यानी कि एक ही रेखा पर हूँ, यदि होंगे, यदि और केवल यदि क्या हूँ, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जहाँ ए बी प्लस सी क्रमशः बिंदु ए बी तथा सी के क्या हैं, सदिश स्थित हैं। ठीक है, तो ए बी तथा सी क्या है, संरेख है, संरेख है। तो ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर समांतर सदिश हैं, क्या हैं, समांतर सदिश हैं, ये हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको हम क्या लिख लेंगे, b माइनस ए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी सी वेक्टर इक्वल टू सी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम सी और बी का हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करो तो बी वेक्टर माइनस ए
इंटू सी वेक्टर माइनस बी माइनस ए इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ये पता है कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए, ये हो जाएगा, होता है भाई। इंटरचेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके साइन चेंज होंगे, तो क्या आ जाएगा, इसमें हम करेंगे तो बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर ये हो जाएगा, और माइनस 0 माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा क्या, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू में आ जाएगा, ये इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें करना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किए बिना दर्शाइए कि ए 4,4 क्या दे रखा, ए 4,4 बी 3,5 और सी जो दे रखा है वो है -1, -1 क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमको गिवन है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम m1 का जो स्लोप होता है जिसको हम बोलते हैं ढाल, तो m1 का जो ढाल हम ए बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 4 -5 4 -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। m2 का ढाल निकालेंगे ए सी के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा क्या, 4 -1 और 4 -1 अंदर लगा हुआ, तो ये हो जाएगा क्या, 5/5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर आ जाओ m3 m1 एंड सॉरी m2 हाँ, अब हम जब m1 इंटू m2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो -1 है, इससे पता क्या चल रहा है कि ए बी और ए सी पर क्या है, लंबवत है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी और ए बी ए सी पर क्या है, लंबवत है। लंबवत है किस पर, ए बी ए सी पर लंबवत है। ए बी जो है वो किस पर लंबवत है, ए सी पर, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये सी, तो ए बी हमारा ए सी पर लंबवत है, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये समकोण बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लंबवत यानी कि एंगल सी इसको 2 में करना पड़ेगा, तो इसका एक पेज हम और ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा π/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो ये हमने आपको प्रूव कर दिया। ठीक, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कह रहा है कि समीकरण
समीकरण, कहाँ चला गया क्वेश्चन, समीकरण y इक्वल टू ए की पावर 2x, क्या देगा, y इक्वल टू ए की पावर y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 3x प्लस सी ई की पावर x का संगत अवकल समीकरण हमें बताना है। तो मान लिया y इक्वल टू ये, इसको कर दो क्या, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि इसको हम y1 लिख लें, तो ये हो जाएगा क्या, 2a ई की पावर 2x माइनस 3b ई की पावर माइनस 3x प्लस सी ई की पावर x, ये हो जाएगा। एक बार फिर से अवकलन कर दो, डी 2y अपॉन डी एक्स टू, यानी कि y2, तब ये क्या आ जाएगा, 4a ई की पावर 2x प्लस 9 बी ई की पावर 3 माइनस 3x प्लस सी ई की पावर x। अब इसके बाद में एक बार और कर दो, d3y अपॉन डी एक्स 3 इक्वल टू y3, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 8a ई की पावर 2x माइनस 27 बी ई की पावर माइनस 3x प्लस सी ई की पावर x, ये हो जाएगा। अब हम इसको हम समीकरण फर्स्ट बना दें, इसको समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड, और समीकरण थर्ड कर दिया, इसको कर दें समीकरण फोर्थ, ठीक है। तो अब हम क्या करें, जो इक्वेशन यानी कि समीकरण हमारा जो सेकेंड है, हम कह रहे हैं 7 से गुणा कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, तो उससे क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा 7y1 इक्वल टू, ये दे रखा है मेरा y1, ये 7 दूनी 14, 14a ई की पावर 2x माइनस 21 बी ई की पावर माइनस 3x प्लस 7c ई की पावर x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले में इसको हम एक पेज में और इसको कन्वर्ट कर लें, टू ये हो जाएगा आपका तो इसको जब हमने ब्रेक डाउन कर लिया तो मेरे पास जो बचा, ये दे रखा था आपको, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 5 यानी फिफ्थ था को फोर्थ से घटाने पर, फोर्थ और फिफ्थ कौन सा, मैंने फिफ्थ कौन सा बताया था, ये वाला है फिफ्थ हमारा। अब इसको माइनस कर दो, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, y3 माइनस 7y1 इक्वल टू माइनस 6a ई की पावर 2x माइनस 6b ई की पावर माइनस 3x माइनस 6c ई की पावर x, ये आ जाएगा। इसमें 6 कॉमन है, माइनस 6 कॉमन है, ले लो, ए की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 3x प्लस सी ई की पावर x, ये हो जाएगा। अच्छा, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आएगा, ये जो है ये किसके इक्वल में था, y के, हाँ ये हमारा क्या y के इक्वल में था, ये y के, तो ये हमने y ला दिया, तो ये हमारा है, ये पूरा टोटल क्या हो गया y, तो y3 माइनस 7y1 इक्वल टू माइनस 6y आ गया, ठीक है। अब 6y को उस तरफ ले जाओ तो y3 माइनस 7y
प्लस 6y इक्वल टू 0। ये हमारा बन करके आ गया क्या, समीकरण। तो कुछ इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये समीकरण है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, इस तरीके से आपको इजीली क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन थे, आप जो है इसको जरूर से इसको लगाना, नोटबुक साथ में लेकर के, नहीं बैठे हो तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करना। यही वो ऐसे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन में आपको आने वाले हैं। ये हमने दूसरा सेट कराया था और इसके हम 2 सेट और कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।